अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उसे बेचकर अपना गुजर बसर करता। जंगल गाँव के बिल्कुल करीब ही था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसकी नजर एक सूखे हुए दरख्त पर पड़ी। चुनांचे वो अपनी कुल्हाड़ी से उस दरख्त को काटने लगा। अभी उसने दरख्त पर पहले ही जरब लगाई थी कि अचानक उस दरख्त से एक भयानक चीख की आवाज आई। लकड़हारा डरकर पीछे हट गया। फिर देखते ही देखते उसके सामने दरख्त से एक जिन निकल आया, जिनकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि लकड़हारे की चीख निकल गई। उसकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह भड़क रही थी और उसके कंधे पर एक चोट का निशान था, जिसमें से एक अजीब सा मादा निकल रहा था। शायद वो उस जिन का खून था। जिन लकड़हारे को देखकर खौफनाक आवाज में बोला, ए नादान इंसान, ये तूने क्या कर दिया? मैं बरसों से इस दरख्त में सो रहा था। आज तेरी वजह से मेरी नींद टूट गई। तेरी कुल्हाड़ी से मैं जख्मी भी हो गया हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिनकी आवाज ऐसी थी जैसे दो बादल आपस में टकरा रहे हों। मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ सो रहे हैं, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लकड़हारा कपकपाती आवाज में बोला। तो जिन गरज कर बोला, नींद से उठाने पर मैं तुझे माफ कर भी देता, लेकिन तेरी कुल्हाड़ी से मेरे कंधे पर जो चोट आई है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझसे ऐसा अनजाने में हुआ है। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। लकड़हारा जिनकी मिन्नत समाजत करने लगा। जिन ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। लकड़हारा फौरन बोला, कौन सी शर्त? तो जिन ने कहा कि शर्त यह है कि तुझे अगले 3 दिन तक झूठ बोलना पड़ेगा, हर बात पर झूठ। अगर गलती से भी तुमने कोई सच बात कह दी तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। लकड़हारा ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि इतनी सी बात झूठ ही तो बोलनी है, इसमें भला क्या परेशानी है। ये तीनों शर्त तो मैं आसानी से पूरी कर लूंगा। लगता है जिन बहुत ही बेवकूफ है। शर्त दी भी तो कौन सी कि 3 दिन तक झूठ बोलना है। लकड़हारे ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। जिन ने एक जोरदार कह कहा लगाया और फिर गायब हो गया। लकड़हारा अपने जमा किए हुए लकड़ियां उठाकर गांव वापस आ गया। उसकी दुकान की दीवार घर से मिली हुई थी। वो अपनी दुकान में बैठा यही सोच रहा था कि इन 3 दिनों में मुझे न जाने कितनी झूठ बोलने पड़ेंगे। अचानक उसने दूर से देखा कि हाफिज साहब उसके दुकान की तरफ चले आ रहे थे। हाफिज साहब बेहद शरीफ और अच्छे इंसान थे। वो करीब आए तो लकड़हारा उठकर उनसे गर्मजोशी से मिला। मुझे हाकिम से कुछ काम था, क्या वो घर पर है? हाफिज साहब ने पूछा। हाकिम लकड़हारे का छोटा भाई था। अभी लकड़हारा हाँ कहने ही वाला था, क्योंकि हाकिम घर पर ही था। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने जिनसे वादा किया हुआ था कि वो झूठ बोलेगा। चुनांचे वो बोला, नहीं हाफिज साहब, वो घर पर नहीं है। हाफिज साहब ने कहा, अच्छा, वो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था और कह रहा था कि मैं घर पर जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा खैर, जब वो आए तो उसे बता देना कि मैं उसे मिलने आया था। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। वो किसी काम से दरिया के किनारे गया था। लकड़हारे ने बहाना बना दिया। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, हाफिज साहब ने कहा। और अभी वो जाने ही वाले थे कि अचानक हाकिम खिड़की से नजर आया। हाफिज साहब की नजर उस पर पड़ी तो वो चौंक गए। फिर अजीब सी नजरों से लकड़हारे को देखने लगे। लकड़हारा बेचारा घबरा गया। लकड़हारे की जुबान पर अल्फाज ही नहीं आ रहे थे। हाफिज साहब ने कहा कि आप कह रहे थे कि हाकिम दरिया पर गया है और घर में नहीं है, जबकि वो तो घर में ही मौजूद है। आपने मुझसे आखिर झूठ क्यों कहा? हाफिज साहब ने नाराज होते हुए कहा, मुझे तो हाकिम ने ही कहा था कि हाफिज साहब से कहना कि वो घर पर नहीं है। लकड़हारे को कुछ और नहीं सोचा तो उसने यही कह दिया। क्या कहा? हाकिम ने तुमसे ऐसा कहा था? मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं इतनी दूर से पैदल आया हूँ, कम से कम मेरे बुढ़ापे का ख्याल तो कर लेता। हाफिज साहब नाराज हो गए। हाफिज साहब ने मजीद और कोई बात नहीं सुनी और वो नाराज होकर वहाँ से चले गए। हाकिम घर से बाहर निकल आया और पूछा, ये हाफिज साहब यहाँ से क्यों चले गए? उसे तो मैंने बुलाया था। लकड़हारा घबरा गया और कहने लगा कि हाफिज साहब कह रहे थे कि वो शाम को आकर आपसे मिलेंगे। अच्छा अच्छा, हाकिम ने कहा और वो दोबारा घर में चला गया। लकड़हारे को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब बातें क्यों की। जब शाम गुजरने पर भी हाफिज साहब नहीं आए तो हाकिम साहब खुद उनके घर चला गया। फिर जब वो वापस आया तो आते ही लकड़हारे पर बरस पड़ा। आपने उन्हें मेरे बारे में झूठ क्यों बताया? आपको पता है कि आपकी इस छोटी सी शरारत की वजह से वो मुझसे कितने खफा है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लकड़हारा शर्मिंदा सा रह गया।
हाफिज और भाई दोनों नाराज हो गए थे। लकड़हारा इस बात पर बहुत ही परेशान था। सारी रात इसी परेशानी में गुजर गई। अगले दिन जब लकड़हारा लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था तो उसने कमाए हुए रुपयों की थैली अपने जेब में रख ली। लेकिन अभी वो थोड़ा ही आगे चला था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी थैली उसके जेब में नहीं है। उसने फौरन जेब में देखना चाहा, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ गए कि जेब तो अंदर से फटी हुई थी। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, थैली कहीं गिर तो नहीं गई। वो उसे ढूंढते ढूंढते वापस बाजार की राह ली। उसने देखा कि एक शख्स उसकी थैली को हाथ में लिए आवाज दे रहा था, ये थैली किसकी है? मुझे ये रास्ते में पड़ी हुई मिली। ये जिसकी है वो इसे वापस ले सकता है। लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश हुआ और आगे बढ़कर कहा, लेकिन फिर उसे फौरन ही याद आ गया कि वो सच नहीं बोल सकता। लकड़हारे को आगे बढ़ता देखकर वो शख्स उसके पास आया और पूछने लगा, क्या ये थैली आपकी है? लकड़हारे ने ना चाहते हुए भी कहा, नहीं, ये थैली मेरी नहीं है, मैं तो पहली बार इस थैली को देख रहा हूँ। वो शख्स फिर से आवाज लगाने लगा। एक और शख्स ने वो थैली अपनी बताकर उससे ले ली और वहाँ से चला गया। लकड़हारे को दिल ही दिल में उस शख्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो झूठ बोलकर उसकी थैली लेकर चला गया, और गुस्सा उसे अपने झूठ बोलने पर भी आ रहा था। उसे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। वो दिल ही दिल में बहुत परेशान हुआ। फिर उसे अचानक याद आया कि उसे तो आज अदालत में भी जाना था, क्योंकि उसका एक रिश्तेदार चोरी के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था और वो बिल्कुल बेकसूर था। उसे अपने रिश्तेदार के हक में गवाही देने के लिए जाना था। फिर वो जल्दी जल्दी अदालत में पहुंचा। सब पहले से ही मौजूद थे, बस उसी का इंतजार हो रहा था। फिर उसे गवाही देने के लिए बुलाया गया। अब ये वो सच बोलने ही वाला था कि उसे ख्याल आया कि वो तो सच बोल ही नहीं सकता, वरना वो जिन उसे जलाकर भस्म कर देगा। इस ख्याल के आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। जज साहब उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो जज साहब गरज कर बोले, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लकड़हारा सहम गया और घबरा कर बोला, हुजूर, मुझे यहाँ झूठी गवाही देने के लिए बुलाया गया है। असल में चोरी मेरे रिश्तेदार ने ही की है, वही असल मुजरिम है। उसने ही डाका डाला था और उसके घर वालों ने मुझे पैसे देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। ये सुनने की देर थी कि उसके रिश्तेदार उस पर आग बबूला हो गए। खुद मुल्जिम का रंग भी सफेद हो गया। वो लकड़हारे की झूठी गवाही पर हैरतज़दा होने के साथ साथ सख्त गुस्से में भी था। आखिर जज साहब ने उसे सजा देने का हुक्म दे दिया। सिपाही लड़के को ले गए। लकड़हारा खुद भी घबराया हुआ था। मुजरिम के जाने की देर थी कि लकड़हारे के रिश्तेदारों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। आखिर में सब रिश्तेदारों ने उनसे रिश्ते नाते तोड़ दिए और वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो वहाँ से बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। लकड़हारे को देखकर बादशाह ने एक सिपाही को इशारा किया। फिर वो लकड़हारे के पास आया और बोला, ऐ लकड़हारे, हमारा पानी वाला बर्तन कहीं खो गया है। बादशाह बहुत प्यासे हैं, अगर तुम्हारे पास पानी है तो बादशाह की खिदमत में पेश करो, वो जरूर तुम्हें इनाम देंगे। इनाम का सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पास पानी मौजूद था। लेकिन फिर जिनका ख्याल आते ही वो खौफजदा हो गया और फिर वो बोला, नहीं, मेरे पास पानी नहीं है, मैं जंगल में पानी साथ नहीं लाता। इतने में बादशाह और सिपाही लकड़हारे के करीब आ चुके थे। लेकिन तुम्हारे इस बर्तन में क्या है? सिपाही ने उसके पानी वाले बर्तन की तरफ इशारा करके कहा तो उसका रंग उड़ गया। सिपाही ने लपक कर उसका बर्तन उठाया और बादशाह की तरफ पेश कर दिया। बादशाह ने पानी पिया और कहा, ऐ लकड़हारे, तुमने हमसे झूठ बोला, तुम जानते हो इसकी सजा क्या है। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी प्यास बुझी, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन अब तुम्हें हमारी तारीफ में कोई अच्छी बात कहनी होगी, ये मेरा हुक्म है। लकड़हारे ने सुन रखा था कि बादशाह को अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक है। मिजाजन बादशाह साफ दिल और नेक दिल था, लेकिन लकड़हारा उस वक्त कोई बात सच नहीं बोल सकता था। इसीलिए वो मन ही मन कहने लगा, हुजूर वाला, अगर मैं आपके बारे में कुछ सच कहता हूँ तो मेरी जान चली जाएगी, और ये बात मैं किसी को भी बता नहीं सकता। आखिर आप में क्या खूबी है कि मैं आपको अच्छा कहूँ? आपकी शक्ल इतनी भयानक है कि चुड़ैलों के बच्चे भी आपको देख कर डर जाएं। आप तो बिल्कुल निकम्मे और बेवकूफ भी हैं। आप में तो अकल नाम की कोई चीज भी नहीं है। ये सुनना था कि बादशाह गुस्से में आग बबूला हो गया। बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों ने लकड़हारे को इतना मारा कि उसकी तबीयत साफ हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां जोड़ों से अलग हो गई हो। बादशाह और सिपाही वहां से चला गया। लकड़हारा गुस्से से अपना सर पीट कर रह गया। उसे इस झूठ की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, और आज तो उसे इतनी मार पड़ी थी कि पता नहीं कब तक उसकी सेहत ठीक हो। अभी 3 दिन पूरा होने में थोड़ा सा वक्त बचा हुआ था
कि अचानक उसके सामने वही जिन नमूदार हो गया। जिन पहले तो उसकी हालत देखकर चौंका। उसने लकड़हारे से कहा, ए लकड़हारे, बता क्या तूने पूरे 3 दिनों तक झूठ बोला है, या फिर अगर सच बोला है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। लकड़हारा उठ खड़ा हुआ और फौरन बोला, हाँ, मैंने पूरे 3 दिन तक झूठ बोला है और इसकी वजह से मुझे बहुत से नुकसान उठाने पड़े हैं। मैंने बहुत से मुश्किलें भी झेली हैं। लेकिन फिर उसे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि 3 दिन पूरे होने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी था और उसने गलती से जिन के सामने सच बोल दिया। इस पर जिन ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, ए नादान इंसान, तूने 3 दिनों तक मुश्किलें झेली, नुकसान भी उठाए, लेकिन आखिर में आकर तुम अपनी कम अकली की बाइस सच बोल ही बैठे। अगर तू जरा अकल से काम लेता तो ना ही नुकसान उठाता और ना ही मेरे हाथों मारा जाता। ये सुनकर लकड़हारे का रंग फीका पड़ गया। लेकिन इससे पहले कि लकड़हारा कुछ बोल पाता, जिन ने एक फूंक मारी और बेचारा लकड़हारा राख बनकर उड़ गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी।